हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने फिर मैथमेटिक्स लेके आ गया हूँ सरलीकरण में। तो गाइस, आई एम भागचंद फ्रॉम सीखो अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 25 लेके आया हूँ। उस पार्ट 25 में आप देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का एक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए हमें और हमें मोटिवेट कीजिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, समय ना गवाते हुए अब हम यहाँ क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर देखिए कि जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं तो 458 इंटू 458 इंटू 458 माइनस यहाँ पर 239 इंटू 239 इंटू 239। ये 3 टाइम लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई माइनस करके दूसरी संख्या को 3 टाइम मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। फिर अपॉन में देखें तो इसी को 2 टाइम लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए तो दोनों को, फिर इसको 2 टाइम लिखा हुआ है और फिर प्लस करके इन दोनों को लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर ये तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल एक सिंपल होता है कि अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है तो किसी संख्या को 3 बार गुणा में करके फिर माइनस करके उसी दूसरी संख्या को 3 बार गुणा में कर दें और उसके बाद अगर हम उस संख्या को नीचे फिर पहली संख्या को 2 बार गुणा में लिखें, फिर प्लस करके दूसरी संख्या को 2 बार गुणा में लिखें और फिर प्लस करके हम दोनों को गुणा में लिखें, मल्टीप्लाई में लिखें, मल्टीप्लाई करें दोनों का। तो इनका जो होता है, क्या करते हैं कि अब इन दोनों संख्याओं को, इससे अच्छा कि इन दोनों संख्याओं को आपस में माइनस कर दो। तो कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो आपस में, इन दोनों को माइनस कर देंगे हम आपस में। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जैसे इससे नहीं हम मैं समझ, इसको आप करेंगे किस टाइप से। देखिए तो क्या कर देंगे, 4 5 8 माइनस 2 3 9, इसको माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को यहाँ माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाए। तो 8 छोटी है संख्या, 9 बड़ी है, तो यहाँ पर 8 यानी कि 18 हो जाएगा। तो 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर 1 हो गया, 4 हो गया, यहाँ से 4 माइनस किया तो 1 आ गया और यहाँ से 2 माइनस किया तो 2 आ गया। ये देखिए, ये आपका आंसर आएगा 219, ये आंसर आपका आ गया। अब आप ये देखिए, आप सोचेंगे कि सर इतना इजी कैसे आ गया। देखिए मैं आपको, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ट्रिक होना चाहिए आपको मालूम, ट्रिक से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो ट्रिक अप्लाई करके आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको आप मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आएगा। देखिए आप इसका तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आप इनका कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर दूं 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं। अपॉन में अगर मैं चाहूँ तो फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तो ये 5 इंटू 5, ठीक है, फिर यहाँ पर कर देंगे प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2। अब देखिए आप सोच रहे हो कि ये यहाँ लिख दिया सर ने, तो देखिए चाहे इसको पहले लिखें हम या बाद में लिखें, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो यहाँ कहीं लिखा मिल सकता है इस प्रकार से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 5 5 1 क्या हो जाएगा 125 माइनस यहाँ देखो तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पर देखो तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 10 प्लस 4, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या करें हम 8 माइनस कर दें इसमें से, जब 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 में से
8 माइनस कर दो 1 हो जाएगा, नहीं सॉरी ये हो जाएगा 117। अब यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 35 और ये 19, कितना हो गया 91, सॉरी ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा आंसर। अब इसमें आप देखिए हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सिर्फ 2 आना चाहिए। हमारा आंसर जो है वो कितना आना चाहिए, सिर्फ 2 आना चाहिए था। तो इसके अनुसार आप इसको अनुसार 2 5 ये 10 और ये इसको ऐड कर दिया, 2 आना चाहिए था हमारा आंसर, सॉरी मतलब 3। आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना हमारा आंसर। इसको अगर हम माइनस करें तो आंसर हमारा 3। तो यहाँ से देखिए आप इसको आप 3 बार कैंसिल आउट करें, 3 टाइम 39 से 40 को अगर हम इसको 3 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 3 टाइम कैंसिल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3 हो जाएगा 40। अगर हम देखिए ये हमारा, इसको हम 3 बार में कैंसिल आउट कर सकते हैं। अभी और छोटा करके देख लेते हैं, 3 बार में कैंसिल आउट हो रहा कि नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 13 से कैंसिल कर दो, 13 से 13 3 39 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 13 नंबर 117 होता है, ये 3 कम 3 और टीचर का नंबर, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 आ गया आंसर। तो इतनी बड़ी छोटी संख्या को हमें सॉल्व करने में इतना समय लगा, इतनी छोटी संख्या को हमें सॉल्व करने में इतना समय लगेगा। हम इस संख्या को सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखिए तो इसका आंसर कितना आया 3। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो इन दोनों संख्याओं को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसको देखिए, ये है तो देखो इसकी संख्या अलग है मगर क्वेश्चन यही क्या है कि इसको पलट के लिख दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ ऊपर लिखें इसको 147, ये 140, यहाँ से देखें तो 147 इंटू 147 इंटू 147 माइनस 143 माइनस 140 इंटू 143 इंटू 143। इसको 3 टाइम को अपन को ऊपर लिखिए, यहाँ इसकी जगह पे लिखा हुआ है, लिख दें। और इसको देखो, अब इसको हमें नीचे लिखना था तो इसको ऐसा लिख, इसका आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन को क्या है, घुमाया जाता है। एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन को घुमा देता है। अब आपको ये तो आपने याद कर लिया कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको माइनस कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन को उसने ऊपर की संख्या नीचे कर दी, नीचे की ऊपर कर दी, तो हम क्या करते थे, अभी हमने क्या बताया, इन दोनों को माइनस करके आंसर निकाल देंगे। तो इसका आंसर अभी अपन ने निकाला, नहीं निकाला था, नहीं निकाला पर निकाल लेते हैं क्या आएगा। फर्स्ट का आंसर इसका निकाला, इसको माइनस करके इसका आंसर निकालो। और इसको भी अपन क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे मगर 1 के अपॉन में। जैसे इसका आंसर हम कैसा निकालेंगे, 4 5 8 माइनस 2 3 9। इसका आंसर निकाला था अपन ने, जिस प्रकार इसका आंसर निकाला था तो हमारा आंसर आया था, डायरेक्ट में आया था आंसर। अब जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हम 1 के अपॉन में लिख देंगे। क्या करेंगे, 1 के अपॉन में। अगर इसको हम पलटते तो हम कैसा लिखते, इसका आंसर हमने क्या निकाला, ये आ गया 9 और ये आ गया कितना 1 आ गया और ये 2 आ गया, ये निकाला था अभी आंसर। अब हम यहाँ मान लीजिए हम इसका आंसर अगर इसको हम पलट के लिखते तो इसका आंसर कैसा लिखते, 1 के अपॉन में कितना लिखते 219, ऐसा लिखते थे इसका आंसर। क्योंकि इसको अगर हम इस संख्या को ऊपर लिखते और इसको नीचे पलट के लिखते दोनों को, इसको देखिए यहाँ पलट दिया गया है। जब पलट दिया गया है तो आंसर हम देखते हैं, बिल्कुल आप 1 के अपॉन में लिख के देखो, क्योंकि आपको क्या करना है, इनको माइनस करना है। ये नीचे लिखे हैं तो 1 के अपॉन में आंसर, इन दोनों को माइनस करें कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 147 माइनस 143। अब इसको अपन 1 के अपॉन में लिख दो डायरेक्ट, ये 1 के अपॉन में आ गया, 1 के अपॉन में
लिख देते हैं हम इसको। ये देखिए, ये 1 के अपॉन में इसको हमने नोट कर दिया। अब इसको हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, सिर्फ 4 आएगा आंसर इसका 4 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 1/4 ये हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी देखना है, नीचे लिखा है 3 बार माइनस में है, मल्टीप्लाई में लिखा है, फिर माइनस, फिर 3 बार फिर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ऊपर पर, जिसकी इस संख्या को याद रखना आपको कि अगर किसी संख्या को 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिखा, फिर माइनस करके दूसरी संख्या को 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिखा, फिर इसके बाद में एक संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा, फिर दूसरी संख्या को 2 बार प्लस करके दूसरी संख्या को भी 2 बार मल्टीप्लाई में किया है, प्लस किया है, फिर दोनों को प्लस करके दोनों का मल्टीप्लाई किया है, तो टोटल इनको हमें जोड़ दे, माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा उसमें से। तो अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो इसका क्वेश्चन सेकंड का है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 106 गुणित 106 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, इसका आपको आंसर निकालना है। या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और बाद में माइनस कर दो तो भी आ सकता है, या फिर आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब फॉर्मूले से कैसे, अगर मान लीजिए ये हमारा हो गया ए और ये हो गया हमारा बी, तो क्या बन जाएगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी, एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला, आपने देखा हो। इसको अगर हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बार गुणा में है, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसको तो ये 20 माइनस लगा के 20 स्क्वायर हो जाएगा। जब ये ए, तो अब इसको ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये 20 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि 106 का होल स्क्वायर माइनस 94 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से बन गया ये। अब उसको ऐसा बनाएंगे तो क्या कर देंगे हम, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, 106, ठीक है, माइनस 94, दूसरे में 106 प्लस 94, इस टाइप से हो जाएगा। फॉर्मूले से यहाँ हम माइनस करें तो कितना आएगा, ये देखिए यहाँ 6 से ये माइनस किया हमने यहाँ पर, तो 4 माइनस किया यानी कि 6 में से तो 2 आ गया, अब 10, तो ये 12 आ गया, 12 आ गया। अभी ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 4 और 6 को ऐड किया तो 0, ये 0 आ गया। अब यहाँ 9 और 1 कैरी, तो फिर 0 आ गया। अब यहाँ फिर देखिए क्या बचा, 1 बचा, तो 1 फिर इसमें तो 2 आ गया, 1 और इसमें ऐड किया 2 आ गया, ये 200 हो गया। देखिए अब इसमें हम 12 में 200 से मल्टीप्लाई करें तो 12 2 जा 24 और 2 0, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। इस टाइप से अपन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल याद रखना है, इसको लर्न कर लो आपको किस टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है। तो आपको याद रखना है कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आता है हमेशा 2। आंसर कितना आता है, 2 आता है। आंसर हमेशा 2 आता है, आंसर हमेशा 2 आता है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखें यहां पर, इसका आंसर आता है हमेशा 4, इसका आंसर आता है 2 और इसका आंसर आता है 4। अब इसको आपको 2 और 4 आंसर आता है, ये आपको याद रखना है कि इसका आंसर आता है 2 और इसका आंसर आता है 4 आता है।
अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर 2 और इसका आंसर 4 आपको याद रखना है बिल्कुल डेफिनेटली, किसका 2 आता है और इसका 4 आता है, तो इसको आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को आप यहाँ देख लें क्या लिखा हो, 9 6 + 7 यानी कि पहली राशि प्लस दूसरी राशि का स्क्वायर, पहली राशि प्लस दूसरी राशि का स्क्वायर प्लस पहली राशि माइनस दूसरी राशि का स्क्वायर, पहली राशि प्लस दूसरी राशि का स्क्वायर प्लस फिर बीच में दूसरे कोष्टक में देखिए पहली राशि माइनस दूसरी राशि का होल स्क्वायर, अपॉन में देखिए पहली राशि गुणित दूसरी राशि प्लस नहीं सॉरी पहली राशि गुणित पहली राशि, पहली राशि को 2 बार गुणा लिखा फिर प्लस दूसरी राशि को 2 बार गुणा लिखा, तो आंसर आएगा 2। पहली राशि प्लस दूसरी राशि का होल स्क्वायर फिर बीच में प्लस सेकंड कोष्टक में देखेंगे तो पहली राशि माइनस दूसरी राशि का होल स्क्वायर, पहले दो संख्याएं हैं तो पहले दोनों संख्याओं को प्लस में करके उनका स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ पर प्लस बीच में लगा के दोनों संख्याओं को दूसरे कोष्टक में माइनस करके स्क्वायर कर दिया, बटे में लिखा तो पहली राशि को 2 बार गुणा में लिखा, फिर प्लस करके दूसरी राशि को भी 2 बार गुणा में लिखा, तो आंसर आएगा 2, आंसर आएगा 2। और अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पहली राशि प्लस दूसरी राशि, राशि तो वही है पहली राशि प्लस दूसरी राशि का स्क्वायर, यहाँ प्लस की जगह क्या आ गया माइनस आ गया, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ प्लस था अब यहाँ क्या आ गया माइनस आ गया, जब यहाँ माइनस आ गया अब देखिए बाकी संख्या तो देखिए संख्याएं से मतलब ये संख्या अलग है, मतलब देखिए फॉर्मूले ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है प्लस करके यहाँ स्क्वायर था, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस हो गया, लेकिन अपॉन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो राशि थी पहली 2 बार गुणा में फिर प्लस करके दूसरी को मगर यहाँ दोनों को गुणा कर दिया है, बटे में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया, जब दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आएगा 4। अपने दिमाग में इसको बिल्कुल सेट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो भूल जाएंगे, बार बार आप इसके फॉर्मूले को मत जाए, आप ये रखो कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आंसर आएगा 2, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आंसर आएगा 4। अब संख्याएं चेंज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है अब तो, मगर लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है कि इतना आता है इसका आंसर। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूले भी लिखवाया था, तो फॉर्मूले से आपको मैं फॉर्मूले याद करने के लिए नहीं करूँगा, सिर्फ आप ये रखें कि यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ प्लस आता है तो 2 और यहाँ माइनस आता है तो नीचे छोटी संख्या बताएगा, जब यहाँ माइनस आएगा तो नीचे और छोटी, दोनों संख्याओं को गुणा बस लिखा है, और जब दोनों संख्याएं नीचे गुणा में लिखी हैं एक एक दोनों का गुणा बस हुआ है और बीच में यहाँ ऊपर माइनस लगा तो आप 4 आंसर आप टिक करेंगे। इसको तो आप बिल्कुल रट एक बार देख लें और कॉपी में नोट कर लें, और आप ये रखेंगे इसका 2 आता है हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा 4 आता है। ये संख्या नहीं, संख्याएं कोई भी हो सकती है, इसकी जगह पे अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख दें कि 2 3 4 प्लस 5 3 4 इसका होल स्क्वायर कर दें, और फिर यहाँ कर दें 2 3 4 माइनस 5 3 4 इसका भी हम होल स्क्वायर कर दें, फिर यहाँ पर हम उसको इस टाइप से अगर लिख भी दें कि 2 3 4 इंटू 2 3 4 2 3 4 फिर यहाँ प्लस कर दें हम 5 3 4 इंटू 5 3 4, तो इसका भी ये हमने आंसर लिख दिया ना, इसका भी आंसर कितना आएगा 4 आएगा, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, आंसर 4 आएगा। अगर आप चाहें तो मैं छोटी छोटी संख्या लिख के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसा भी पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसा आपको मैं कर सकता हूँ, वैसा आपको मैं कर सकता हूँ, मतलब सॉरी इसका भी 2 आएगा आंसर 2 आएगा, 2 वाला बता रहे हैं तो इसका आंसर 2 आएगा, इसका भी आंसर 2 आएगा, और ये 4 वाला है तो 4 वाला यानी कि यहाँ माइनस आएगा, तो मैं बताता हूँ इसका 2 कैसे आता है, पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ एक क्वेश्चन और समझ लें, फिर इसके बाद मैं इसको 2 वाला बताता हूँ कि 2 कैसे आता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, पहले भी मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर माइनस वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि माइनस वाला था, अब यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस आता है तो आपको माइनस कर देना, और जब यहाँ प्लस आता है
तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करें, अगर हम इन दोनों को यहाँ ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये भी हमारा आंसर आ जाता है। एक्सप्लेन करेंगे लेकिन तो भी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बीच में माइनस है तो दोनों को माइनस कर दो, और जब यहाँ प्लस आता है तो दोनों को प्लस कर दो। लेकिन आपको थोड़ा सा नीचे फोकस देखना है, जब यहाँ प्लस होगा तो नीचे एक बार माइनस होगा। ये ध्यान रखना है कि जब यहाँ प्लस होगा तो एक बार माइनस हो। कहाँ होगा माइनस, जब दोनों संख्याओं का हम, दो संख्या है ना जो ये, इनका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का भी यहाँ माइनस का साइन लगेगा। अब ये हो सकता है कि ये साइन, ये संख्या को उठा के यहाँ रख दें और इसको उठा के यहाँ रख दें। ये हो सकता है कि इसको -6, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 7 -3 7, यहाँ इसकी जगह पर क्या लिख देते 3 7 1, फिर में इंटू करके 6 2 9 ऐसा, या फिर इसको हम यहाँ लिख देते और इसको यहाँ लिख देते। थोड़ा चेंज कर सकते हैं वो संख्याओं को, लेकिन आंसर वही है। आप तो यहाँ देखें इन दोनों के बीच प्लस लगा लेंगे, माइनस यहाँ आएगा। जब यहाँ प्लस होगा तो नीचे माइनस आएगा, और जब ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस ही प्लस होगा, प्लस ही प्लस, कहीं माइनस नहीं। जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ नीचे एक बार माइनस लगाया जाएगा। ठीक है, तो वो इस प्रकार से हम इन दोनों को सिर्फ जोड़ वस्तु, इसका आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 6 2 9 प्लस देखिए 3 7 1, इनको हम ऐड करें तो 1 और 9 को ऐड किया तो 0, 1 कैरी 7 और 2 9 और 1 कैरी 10, फिर 0 आ गया। 3 और 6 9 और 1 कैरी तो 10, ये देखिए कितना है जी आंसर, ये 1000 आंसर आ गया। पूरा इसका 1000 आंसर आ गया। आपको ये सब कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ना कोई फॉर्मूला याद करना है, ना कुछ याद करना है, सिर्फ एक बार ट्रिक याद रखो। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, तो इसको आप मान सकते हैं और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 और 3 मान लो संख्या एक, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, आप सॉल्व कर दो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, करते रहोगे। कर सकते हैं आप छोटी छोटी संख्या मानकर। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैंने बताया था कि जैसे एक क्वेश्चन इसका आंसर 2 आता है, इसको अपन देखते हैं 2 आता है, तो अपन आंसर बिल्कुल संख्याएं छोटी छोटी संख्या लेते हैं। इसको अपन मान लो कि इसकी जगह अपन ले लेते हैं 2 और इसकी जगह ले लेते हैं 3, ठीक है, या फिर यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 ले लो। तो अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 2 + 3 का होल स्क्वायर, और ये प्लस हो गया 2 - 3, सॉरी 3 - 2 करते हैं, पलट दो संख्याओं को, 3 + 2 और यहाँ 3 - 2, वैसे भी आ जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस टाइप से थोड़ा करें तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कितना 3 × 3 और यहाँ प्लस 2 × 2। अब यहाँ हमने क्या कर दिया, ये संख्या बड़ी थी, अब इसका आंसर 2 आना, हमारा 2, मैंने बताया कि इसका आंसर 2 ही आएगा, तो 2 आंसर आना चाहिए। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ देखिए 3 और 2 को ऐड किया तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहाँ माइनस किया, ये प्लस आ गया, यहाँ दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। यहाँ देखें कितना हो गया 9 और ये +4 आ गया। अब यहाँ कितना हो गया 6 हो गया, मतलब 26 हो गया, 26 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13 2 जा 26, देखो 2 आ गया आंसर। कोई भी संख्या आप ले लें, आंसर 2 ही आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर याद रखें कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आंसर 2 आता है, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आंसर 4 आता है। इसको आप रट लो, बिल्कुल आप अपने दिमाग में इसको बिठा लो, तो इसका आंसर 4 आता है। अब 4 वाला तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, करना हो तो बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग भी इस टाइप से सॉल्व करके देखें, संख्याओं को इसको भी देखें, तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन। बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में। आप इनमें से एक क्वेश्चन
इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आता ही रहता है। तो आप लोगों को ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। तो बताइए कैसा लगा आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है सेशन हमारा, पढ़ाना आपको अच्छा लगा तो आप क्या करें, कमेंट करें हमें और बताएं और किस टाइप से पढ़ना चाहते हैं आप लोग। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सीखें और दूसरों को सिखाएं। अकेले मत सीखें, दूसरों को भी बताएं, इससे हम कुछ सीख सकते हैं। तो अब सबके लिए गुड बाय, टेक केयर।